योर एक्सीलेंसी, इस बंटवारे से जो दो मुल्क पैदा हो रहे हैं, मेरी राय में उनके नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान रखे जाने चाहिए। मिस्टर जिन्ना, दो मुल्क पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक मुल्क से एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो रहा है। मुस्लिम लीग अपने टुकड़े का नाम जो देना चाहती है वो दे सकती है। इस देश का नाम इंडिया है और इंडिया ही रहती। वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि रियासतों के मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। रियासतें अपने आप में पूरी तरह से आजाद हैं। उन्हें अपने साथ जुड़ने पर ना आप मजबूर कर सकते हैं ना। मिस्टर जिन्ना, ये सच है कि मिशन प्लान के तहत उन्हें मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक सही बंदोबस्त नहीं हो जाता वो अपने आप को आजाद घोषित नहीं कर सकते। आप भूल रहे हैं मिस्टर नेहरू, उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुद मुख्तार है। खुद मुख्तार है? किस लिए? आपस में लड़ मरने के लिए? खुद मुख्तार वो होता है मिस्टर जिन्ना जो अपने पैरों पर खड़ा रह सके, जो दूसरे देशों के साथ संबंध बना सके, बाहर के हमलों का मुकाबला कर सके। हमारे यहाँ 562 रियासतें हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस लायक नहीं है। मेरे ख्याल से रियासतों को ये मसला सुलझाने के लिए एक अलग से स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। हमारी गारंटी सिर्फ 15 अगस्त तक की है। अब समझदारी इसी में है कि समय को देखकर समझ से काम लीजिए। आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, याद दिला रहा हूं। कोचिन, बड़ौदा, पटियाला और बीकानेर संविधान सभा में आ गए हैं। फिर तो हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे, लेकिन ये भोपाल ने अपने आप को आजाद घोषित करके बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पर सरदार, कुछ और बड़ी रियासतें भी प्रॉब्लम कर रही हैं। ट्रावनकोर ने तो अपना ट्रेड एजेंट भी पाकिस्तान भेज दिया है। उधर हैदराबाद के निजाम ये दावा करते फिर रहे हैं कि 15 अगस्त से वो आजाद मुल्क का दर्जा हासिल कर लेंगे। बंटवारे की कार्रवाई जब तक सरंजाम नहीं हो जाती, हम चाहते हैं कि फौज अंग्रेजी हुकूमत की देखरेख ही में काम करे। जिस मुल्क के पास अपनी फौज नहीं वो मुल्क कैसा? 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान की फौज सरहद के उस पार पहुंच जानी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। लेकिन 15 अगस्त के बाद कश्मीर का क्या होगा? देखिए, हम तो आप पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। आप कश्मीर के प्रधानमंत्री हैं। अपने महाराजा से कहिए कि अगर वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। What next? The unique institutions. Yes. सर, देश के कुछ खास संस्थान ऐसे हैं जैसे छापेखाने, टकसाल, हथियार बनाने के कारखाने, हॉस्पिटल्स, बड़ी प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। इन्हें किसी दूसरी जगह पहुंचाना है, आधा आधा बांटना पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन सर, इन सब चीजों के बगैर एक नया मुल्क किस तरह से अपना काम चलाएगा? पाकिस्तान को इन यूनिक इंस्टीट्यूशन में से उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। सर, ये इंस्टीट्यूशंस हमारी आज की जरूरतों के लिए भी कम हैं। अगर इन्हें दोनों में बांट दिया गया तो ये किसी के भी काम के नहीं रहेंगे। पर पाकिस्तान की जरूरतों का क्या होगा? जब तक आपके वहां इसका बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक ये संस्थाएं आपकी भी जरूरतें पूरी करती हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।